हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। यहाँ पे मॉर्निंग में मैं पीती हूँ गुनगुना पानी। तो जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं ना, मेरे पास जिनके भी कमेंट आते हैं कि हम कैसे करें, तो गुनगुने पानी से दिन की शुरुआत करो। बहुत अच्छा असर आएगा आपके मतलब हेल्थ पे। आपका वेट कम करने में ना ये बहुत अच्छा रोल अदा करता है। और इसको ना इस पोजीशन में बैठकर पिए, उकड़ू बैठकर पिए और अपने लार के साथ पिए। रात भर जो मुंह में सलाइवा बनता है ना, लार बनती है ना, उसके साथ पिए। आज मैं आपको अपने हेयर केयर रूटीन भी दिखाने वाली हूँ। एक सिस्टर का कमेंट आया था कि बाल बहुत टूटते हैं, कुछ बताइए। तो डियर, आप ना ऑयलिंग ज़रूर किया करो। वीक में 2 दिन ऑयलिंग करो और वीक में 2 दिन ही अपने हेयर वॉश भी करो। जब भी हेयर वॉश करना होता है ना, उसके पहले मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ। गर्मियाँ हैं तो मैं नारियल का तेल लगाती हूँ, सर्दियों में मैं सरसों का तेल लगाती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं लगाती। और अपने लिए हो सके तो मतलब ऑयल वगैरह बनाकर भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जड़ों में भी लगाया, जड़ों में अच्छे से मालिश करके इसके बाद से मैंने नीचे तक तेल लगाया है। तो इसी तरह से तेल लगाना होता है। मैंने थोड़ा सा स्पीड किया हुआ है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। तो इस तरह से देखिए, तेल ना पूरा बालों के जड़ों में भी जाना चाहिए और नीचे तक लगना चाहिए। तो हेयर केयर रूटीन मेरा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मैं महीने में एक बार मेहंदी लगा लेती हूँ और इसी तरह से तेल लगाती हूँ। रात को ही लगा लेती हूँ मैं, लेकिन आज मैं भूल चुकी थी। तो जिस दिन मैं भूल जाती हूँ ना, तो अर्ली मॉर्निंग ही लगा लेती हूँ। और जब तक मैं मतलब सारे काम निपटाऊँगी तब तक 3 घंटे हो जाते हैं। 2 से 3 घंटे बालों में रह जाते हैं। अब मैं जूड़ा बना लूँगी, फिर से काम करूँगी। तो इस तरह से भी लगा सकते हैं अगर आप रात में भूल जाते हैं। या फिर गर्मियाँ हैं तो बहुत लोग रात में नहीं भी लगाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप अर्ली मॉर्निंग लगा लें। बालों में 2 से 3 घंटा अपने बालों में तेल को रहने दें। तो मैंने यहाँ पे जूड़ा बना लिया है। अब मैं किचन में काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ मैं। और यहाँ मैं आटे के पुए बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ घोल तैयार कर रही हूँ। तो ये गेहूँ का आटा है और इसमें मैं 2 चम्मच के करीब सूजी ऐड करूँगी। सूजी से ना अच्छा कुरकुरा सा थोड़ा सा बनता है और ऐसे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। इसलिए मैं ना 2 चम्मच के करीब इसमें सूजी डाल देती हूँ। इसके बाद से मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी और फिर से थोड़ा सा सौंफ डालूंगी। एक सिस्टर ने ही मुझे बताया था सौंफ और किशमिश डालने के लिए, तो किशमिश तो मेरा बेटा नहीं खाता है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। और मैं यहाँ पे सौंफ लेकिन ज़रूर ऐड किया है मैंने। और इसको ना आज मैं ट्राई करूँगी। कल एक कमेंट आई थी कि सूजी का हलवा बताइएगा, वो भी बिना चीनी डाले। तो डियर, अगर आप कभी कभी इस चीज़ को खाना चाहते हो, देखो बनाने के लिए आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सूजी में पानी जिस टाइम पे डालते हैं ना, उस पानी में आप गुड़ को पिघला लो और उस तरह से आप उसमें डालो, तो उस तरह से भी बन जाएगा। लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आता है जो हमें चीनी वाले में आता है। तो आप कभी कभी जो है चीनी भी खा सकते हो। जैसे आज ये पुआ मैं खाने वाली हूँ, तो हर चीज़ जो खाते हुए वेट लॉस कर सकते हो। हमेशा तो देखो, सूजी का हलवा हुआ या फिर ये सारी चीज़ें हुई, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेली नहीं खाते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी आप खा सकते हो। तो इसमें आपको संकोच करने की, गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप आराम से सूजी का हलवा जैसे बनाते हो वैसे बनाओ और खाओ। तो वीक में 1 दिन 2 दिन इस तरह, मतलब वीक में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन आप बना रहे हो तो खा सकते हो। चीनी भी डाल के खा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद से मेथी और किशमिश मैंने भिगोए थे, वो मैंने ले लिए हैं और मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है क्लीनिंग। तो अभी टाइम था क्योंकि मैं वॉक पे आजकल नहीं जा रही हूँ, तो सुबह सुबह टाइम होता है मेरे पास, तो पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। और आज मैं ना इस वीडियो में आप सबके साथ ऐसे अच्छे अच्छे से योगा बताने वाली हूँ, एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप करोगे ना, तो आपका बेली फैट ना 7 दिन में ही आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप रेगुलर करते हो और 20-20 के 3 सेट लगाते हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप कीजिए, नहीं, 20-20 के अगर 3 सेट भी आप लगाते हो ना, ईमानदारी से करते हो, तो आपका देखना बेली फैट, फिर से कमर का फैट और साइड में जो चर्बी हो जाती है ना, जो हम लोग ब्लाउज वगैरह पहनते हैं, बहुत गंदा दिखता है, उसके लिए मैं बताऊंगी। बहुत अच्छा इफेक्टिव है और ये ना मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही कर सकती हैं, अगर मेल देख रहे हैं तो मेल भी कर सकते हैं, क्योंकि टमी फैट सबका ही आजकल निकला हुआ होता है और बहुत ही गंदा दिखता है।
यहाँ पे मैंने तवे पे पुआ जो है बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये ना आधे घंटे के करीब जो है रेस्ट कर चुका है। मुझे सारा काम निपटाने में ना आधे घंटे का टाइम लग ही गया था, झाड़ू वगैरह लगाने में। तो ये मैंने इसलिए ना मॉर्निंग में ही घोल के रख दिया था। इसके बाद से यहाँ पे बना लूँगी। और एक तरफ मैंने रखी है चाय, तो चाय मैं आधे घंटे बाद ले रही हूँ। मेथी लिए मुझे आधे से 45 मिनट का टाइम हो जाता है। इसके बाद से मैं लेती हूँ चाय। तो चाय देखिए, जो लोग चाय पीते हैं वो चाय नहीं छोड़ सकते हैं, और मैं भी नहीं छोड़ पाई थी। तो आप ना क्वांटिटी कम कर दें और चाय में आप गुड़ का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप चाय पियेंगे ना तो आपको नुकसान नहीं करेगी। देखो, किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो फिर नुकसान करेगी ही करेगी। इसलिए क्वांटिटी को बैलेंस करें, क्वांटिटी कम कर दें और हेल्दी खाएं। तो गुड़ या मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे वेट नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं ना सिर्फ नाश्ते के लिए ही बना रही थी ये। तो टिफ़िन दे दूँगी मैं और उसको मैं खाने के लिए दे दूँगी। तो जो भी बनता है ना वो मैं खाने के लिए एक दे देती हूँ सुबह सुबह, और फिर से 2 मैं पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये तैयार हो चुका था, इसको मैंने दे दिया है। और पुए के साथ मैं देती हूँ अचार, क्योंकि इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो चाय पी लूँगी। चाय पीने के बाद मैं बनाऊँगी तरोई की सब्ज़ी। तो देखिए, सरसों मसाले से बना रही हूँ मैं तरोई की सब्ज़ी। 1 चम्मच डाला था सरसों, आधा चम्मच जीरा, आधी चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा हल्दी और लहसुन डालेंगे आधा पोठा इसमें, मतलब कि 6 से 7 मैंने दाने लिए होंगे लहसुन के, पीस कर ले आई हूँ मैं। इसके बाद से लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और फिर से धनिया पाउडर थोड़ा सा ही डाला था मैंने। सरसों मसाले का सब्जी है तो मैंने सरसों डाला था इसमें, और मेथी डाली थी, चटक गई थी। इसके बाद से मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, और इसमें बाकी कोई भी मसाले नहीं जाएंगे। लो फ्लेम कर दूंगी मैं मसाले भूनकर। जब ऑयल सेपरेट करेगी तो इसमें तरोई मैं डाल दूंगी, और तरोई काफ़ी पानी छोड़ती है। और जब ये तरोई की पानी ड्राई हो जाएगी तो ये सब्जी बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। अगर ग्रेवी रखना चाहते हैं तो जब ये पक जाए पानी के साथ ही रहे, अलग से पानी में ऐड इसमें नहीं करती। स्वाद अनुसार नमक कर दिया है, नमक कम ही ऐड किया है क्योंकि ये सब्जी गल जाएगी और गलने के बाद कम हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे ना सब्जी बन चुकी है। पानी इसमें बहुत भरपूर मात्रा में होता है, अलग से मैं पानी इसमें ऐड नहीं करती। लो फ्लेम पे बस ये पकता है और ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और इसके बाद से मैं यहाँ रख रही हूँ अपना डिटॉक्स वाटर। तो आप एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं ना तो एक डिटॉक्स वाटर ज़रूर पिया करें। अजवाइन और मैंने यहाँ डाला था सौंफ, तो इसका ही पानी मैंने आज बनने के लिए रख दिया है। डिटॉक्स वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। वेट लॉस अगर कर रहे हैं ना तो ये ड्रिंक ज़रूर लेना चाहिए। और इसके बाद से मैं कर रही हूँ योगा। तो देख सकते हैं कपाल भाती और अनुलोम विलोम में कर रही हूँ। तो कपाल भाती मैं इसी तरह से करती हूँ। देखो, सांस को पूरा ही भरना होता है, इसके बाद से हमें इसे निकालना होता है। और ये ना थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको थायराइड है तो कपाल भाती ज़रूर किया करो। अभी जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी ना उसको अगर आप करते हो ना तो देखना कितना अच्छे से आपका वेट कम होगा। और इस वीडियो को चलाकर भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही स्लो करके आपको दिखाया है। भले ये वीडियो बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की है। व्यू आए चाहे नहीं आए, बस आपकी मदद होनी चाहिए, आपका बेली फैट कम होना चाहिए। तो कमर और बेली फैट मतलब पेट की चर्बी कमर और साइड का जो फैट होता है ना उसके लिए है। तो देखो, इस तरह से पैरों को उठाना है और हाथों को इस तरह से करना है, और फिर ना मतलब आपको पैरों को ऊपर तक लेकर आना है। जितना आप उठा सकते हो उतना उठाए, पीठ को सीधा रखें और फिर हाथों को इस तरह से करना है। तो इस पोजीशन में आप देख देख के भी कर सकते हो। पैर आपसे जितना उठ सके उतना उठाइए। 20-20 का 3 सेट लगाना है। मैं कोई भी एक्सरसाइज 20-20 का 3 ही सेट लगाती हूँ। 20-20 का 3 सेट लगाइए। दूसरा एक्सरसाइज है, देखिए, ये इस तरह से हाथों को लॉक करना है और अपने बॉडी को स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ खींचना है और अपने पंजों को भी उठाना है। उंगलियों के बल आपको खड़ा होना है और
ये ना एक्सरसाइज बच्चों को भी करना चाहिए, बच्चों के हाइट बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज से। तो इस तरह से आपको फिर से ऊपर जाना है और 10 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर आपको नीचे आना है। तो इस तरह से आप कीजिए और आप ना इसको 60 बार कीजिए, 50 बार कीजिए, मतलब जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए। बच्चों के जिनके हाइट नहीं बढ़ रहे हैं वो उन बच्चों से कराइए, तो देखिएगा बहुत जल्दी उनके हाइट में भी मतलब हाइट बढ़ने भी स्टार्ट हो जाते हैं। साथ में आपको डाइट भी अच्छा देना ही होगा। इसके बाद से देखिए साइड की फैट के लिए मैं बता रही हूँ। दिव्या मिश्रा जी का कमेंट आया था एक दिन कि साइड के फैट के लिए बताइए, तो देखिए ये वाले एक्सरसाइज आप किया करें। ये एक्सरसाइज से साइड के फैट आपके कम होंगे। कमर के पास जो चर्बी जमती है ना, इस एरिया में जितना आपका चर्बी रहेगा ना वो सारे ही कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। देखो करना तो पड़ेगा, एक्सरसाइज अगर आपसे नहीं होती है तो कम कम ही कीजिए, 20-20 से ही स्टार्ट कीजिए। ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक ही बार आप 60-60 का ही करोगे, 20-20 से ही स्टार्ट कीजिए। जितना हो सकता है 10-10 से ही स्टार्ट कीजिए, करेंगे तभी होगा, करना पड़ेगा। अपने बॉडी के लिए ना थोड़ा बहुत आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। कल एक सिस्टर का कमेंट आया था कि मुझसे एक्सरसाइज नहीं होता है, तो डियर थोड़ा थोड़ा कीजिए, लेकिन कीजिए, 10 मिनट ही कीजिए लेकिन कीजिए। इसके बाद से देखिए ये कोहनी और ये घुटना, ये दोनों को सटाना है ऑपोजिट, मतलब कि इधर राइट का मेरा हाथ है तो लेफ़्ट का पैर है, इस तरह से आपको उठाना है और दोनों को इस तरह से सटाना है। ये बैली पे भी असर करेगा और हिप आपकी कम होगी। पीछे जो जितना भी आपका चर्बी निकला हुआ रहता है ना, बहुत गंदा दिखता है, तो वो आपका कम होगा। ये सारे एक्सरसाइज आप इस तरह से कमर पे हाथ रख के भी कर सकते हो, या फिर आप कंधे पे हाथ ना रख के इस तरह से हाथ को रख के भी कर सकते हो। तो बस करना ये है कि दोनों सटाना है, तो और पीठ को सीधा रखिएगा। तो इस तरह से आप किया करें। देखो किसी भी एक्सरसाइज को करने का अगर प्रॉपर तरीका आपने सीख लिया ना, तो एक्सरसाइज से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होती है। बहुत लोग देखो एक्सरसाइज करते हैं लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं होता है, तो उनका ना जैसे सही तरीका उन्हें नहीं पता होता है, इसलिए एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं मिलता है। मैंने जब से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक मुझे बहुत अच्छे से मतलब मैंने किया, डाइट भी अच्छा लिया है, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं था, सब कुछ खाते पीते किया है, लेकिन मैंने प्रॉपर किया है, रेगुलर किया है। मैंने किया छोड़ा ऐसा नहीं किया है, मैंने रेगुलर किया है। रेगुलर रहोगे तभी जाकर आपको ना फ़र्क पड़ेगा। और ये वाले एक्सरसाइज देखो इस तरह से हाथों को इस तरह से करना होता है और पैर को पीछे करना होता है। ये पूरे बॉडी पे काम करता है, पूरे बॉडी का फैट कम करता है, हाथों का फैट कम करता है, फिर से कमर के आसपास की चर्बी, जांघों की चर्बी, क्योंकि हमारा पूरा शरीर चल रहा है, पैर भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है और मूवमेंट पूरे बॉडी का हो रहा है। और ये देखिए ये भी है कमर और पेट की चर्बी को कम करने के लिए। इसको राउंड राउंड इस तरह से घुमाना है, एक इधर से 20 बार, उधर से 20 बार, फिर 20 बार। ये सारे एक्सरसाइज बहुत आसान है देखने में, लेकिन बहुत असरदार है। ये एक्सरसाइज करके आपका बहुत अच्छे से वेट कम हो सकता है, आपकी शरीर की चर्बी पिघल जाएगी, लेकिन हाँ रेगुलर करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का देखो एक दिन में असर बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी की बॉडी अच्छी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, तो ना जल्दी रिड्यूस होता है। लेकिन हाँ एक्सरसाइज कर रहे हो, डिटॉक्स वाटर ज़रूर लिया करें। डिटॉक्स वाटर लेंगे तो जल्दी आपका फ़ैट लॉस होगा। अब देखो ये बहुत आसान एक एक्सरसाइज बता रही हूँ। इस तरह से दीवार को पकड़ना है, आपको गैप इतना ही रखना है जितना हाथ आपका है उतना, और ये साइड की चर्बी के लिए है। इस तरह से बहुत आसान है, बहुत आसान, कोई भी कर सकता है इस एक्सरसाइज को। इस तरह से बस उस हाथ को छूना है और गैप देखो दीवार से इतना ही रखना है, हाथ जितना है ना आपका उतना ही रखना है। पैरों में आप गैप भी रख सकते हो या फिर पैरों को सटा भी सकते हो। पैरों का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, पैरों आप जिस तरह से मतलब कंफर्टेबल हो उस तरह से आप खड़े हो जाए और फिर इस तरह से हाथों को इस तरह से छुए, तो इस तरह से आपका साइड का फैट कम होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी है ज़रूर बताइएगा, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो वीडियो अपने आप ही आपके पास पहुँच जाए
आएगी। और वेट लॉस से रिलेटेड वीडियो आपको अगर देखना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें ही मैं अपने वीडियो पे बताते रहती हूँ। वो सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बहुत अच्छे से 1 महीने में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 8 से 10 किलो तक वेट कम हो जाता है अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एक बार राइट साइड से किया, एक बार लेफ़्ट साइड से किया, और इसके बाद से देखिए इस तरह से ये पंजों को छूना होता है और झुक के, और इससे भी देखिए आपके कंधे के आसपास की चर्बी कम होगी, कमर भी आपका मूवमेंट कर रहा है। तो ये सारे एक्सरसाइज आप कीजिए और करके देखिए, फिर आपको रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आने वाला है। इतना अच्छा आएगा, आप एकदम से स्लिम दिखने लगोगे। मैंने 3 महीने में ही अपना वेट लॉस कर लिया था। और इसके साथ ना आपको डाइट भी लेना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेना पड़ेगा, क्योंकि 80% डाइट का ही कमाल होता है वेट लॉस में, और आपको 20% ही जो है एक्सरसाइज का कमाल होता है। इसको देखिए बैठना होता है, इसको सही पोजीशन में करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पीछे की तरफ बैठना होता है। डायरेक्ट अगर आप बैठोगे ना तो घुटने में दर्द हो सकता है, इसलिए पीछे की तरफ अपने आप को धकेलते हुए बैठिएगा तो घुटने में दर्द नहीं होगा। और इसको पैरों को उठाना है और पैरों के नीचे हमें दोनों हाथों को टच कराना है, मतलब कि ताली बजानी है आपको। तो इस तरह से कीजिएगा, थोड़ा सा स्लो कीजिए, फिर से आप स्पीड बढ़ाइए और देखिएगा बहुत अच्छा है। और इसके बाद से एक और एक्सरसाइज बताती हूँ मैं। और इतने पसीने आ रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। दोनों हाथों को मैंने लॉक किया है और देखिए इस तरह से बस झुकना है आपको। ये भी आपका पेट, फिर से ब्रेस्ट फैट, और फिर से हाथों की चर्बी को कम करेगा। देखिए यहाँ की चर्बी कम करेगा, ब्रेस्ट फैट कम करेगा, और पेट का तो करेगा ही करेगा। तो इन सारे एक्सरसाइज को कीजिए आप। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर किया करें, और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और एक्सरसाइज के बाद आप ड्रिंक ज़रूर पिए, तुरंत लेंगे तो ज़्यादा असर करेगा। अभी गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो ज़्यादा गर्म ना पिए, गुनगुना कर लें। देखिए यहाँ पे मेरी ड्रिंक ना ठंडी हो गई थी, तो मैं इसे हल्का सा गुनगुना कर रही हूँ, और गुनगुना करके मैं पी लूँगी इसे। और पीने के बाद मैं नहाने चली गई थी और नहाकर आ गई हूँ। तो देखिए हेयर वॉश मैंने कर लिया है। और गीले बालों में ना कभी भी कंघी नहीं करनी चाहिए, और झटके से जो हम बाल सुखाते हैं ना वो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बाल आपके टूटेंगे नहीं। जब आधा सूख जाता है ना, हाफ सूख जाता है, तब हमें कंघी करनी चाहिए। और एकदम से ड्राई में भी जब आप कंघी करेंगे ना तो आपके बाल टूटते हैं, इसलिए जब आधा मतलब सूख चुका हो इस समय आपको कंघी करना चाहिए। गीले बालों में कभी कंघी नहीं करनी चाहिए, इससे जड़ें कमज़ोर होती हैं और फिर से बाल हमारे जड़ से ही निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया है नेचुरल हवा में, और फिर से मैंने स्किन केयर किया। इसके बाद से पूजा करी, और पूजा के बाद बस नाश्ता करूँगी। तो नाश्ते में मैंने लिया था वही पुए जो बनाए थे, और वाकई ही बहुत टेस्टी लग रहा था सिस्टर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं। सौंफ डालने से टेस्ट इसका अच्छा बन गया था। और तरोई की सब्जी ली है मैंने। तो वीडियो का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।